राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं वैशाख मातम्य का 5वां अध्याय पढ़ूंगी, तो सुनो। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में सब धर्मों, सब प्रकार के तापों और सब महीनों, सब दानों में अधिक क्यों है? सो हे महाप्रज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तो ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तो तब सब देवताओं के राजा सहनसाई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को उद्धार कर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं। योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निवेश व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों को फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तो विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी की आधार स्वरूप सुरों में कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। ऐसे अनेक समूह रचे। फिर सत्य, रज, तम तीनों गुण प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म पर पर्वत किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई थी या नहीं, ये देखने के लिए साक्षात विष्णु अविनाशी सर्वयंत्रियामी भगवान चिंता करने लगे। ये वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रहे हैं, जिसमें सब धर्मों को नहीं कर सकती। ये देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है, मेरे देखते हुए कोई दुख नहीं पाए। अतः उन्हें देखूं, शारद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इसे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके केले फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतः धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे सेंस उत्पन्न होता है, इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता है। यह समय प्रेक्षण का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। ये ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास से प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य, सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इस द्रव्य से अपने आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते विष्णु भगवान लक्ष्मी से चारों ओर वनों को देखने चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिसमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं। मतवाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थान लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देखता मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। मदोमंत लोगों की आयु और धनादि को हराते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के अपराधिक द्वारा ये जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांचित फल देता है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसा ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांचित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव
सारंधार विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए महीना सबसे उत्तम है। श्री विष्णु भगवान ने की जय। अब मैं 6वां अध्याय कहूंगी। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने वाले व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इंचुआक के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिधिक जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु है, आकाश में जितने ही तारागण है, उतने ही गो उस राजा ने दान की। उसने भूत से यज्ञ किए। उन गोंकों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। गो, भूमि, तिल, श्रवण दान से ब्राह्मणों से को प्रश्न किया, कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुखी इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातों कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा, अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और ये ठीक भी है। वह राजा लुल्ले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लुल्ले, लंगड़े ब्राह्मण, दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतः वे ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र है। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक योनि मिली। फिर 1 जन्म गीध बना, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था। मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठाकर बड़े सत्कार से मधुबर से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनि में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का एक साथ शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोदा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभागा, तू कौन है? कहाँ तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इंचुआक कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण है, जितने जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारागण है, उतने गो मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप, तालाब बनवाए, अनेक दान दिए, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक क्यों नहीं मिली? 1 जन्म में गीध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते क्यों नहीं पाई? अभी ये राजा आपके चरणोदक को पादक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूरे जन्म का स्मरण हुआ और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः मैं इस जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी ये दशा कैसी हुई, ये विस्तार से कहिए। ये सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि ये बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पिंपल की पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं होती। लूले लंगड़ केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञान, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः सदा पूजनीय यही है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता।
वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तंतकाल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो भूतकाल पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जवदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की, न इंफाक, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। बैसाख में जो पुण्य किया वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुर के पहल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और समस्त द्वीपवर्ती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्मांड साधु सेवी इंद्र की सखा विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उससे सब दुख दूर हो गए। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए बैसाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोयुक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चातुष्टय की प्राप्ति होती है। ये विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को बैसाख मास के कवे कर्म करने चाहिए। बैसाख महीने की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख के महीने पानी का दान जरूर करें।